हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो। तो आज की जो वीडियो है ये हम आर्टिकल्स के ऊपर बना रहे हैं। ये 11th 12th 10th 9th एंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो चलो शुरू करते हैं वीडियो। मेरे गले में थोड़ा दर्द है, सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ी आवाज़ में चेंजिंग है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। आज की वीडियो है आर्टिकल्स के ऊपर। जैसे कि आर्टिकल्स आपको पता है 3 तरीके से होते हैं, ए एन। तो आर्टिकल्स 3 तरह के, ए एन और द। जो आर्टिकल्स होते हैं ना इनको हम डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स में डिफरेंस क्या है? जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना उनकी डिग्रीज होती हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज आपने जैसे पढ़ी होंगी। बट जो हमारे पास डिटरमाइनर्स होते हैं इनकी कोई भी डिग्री वगैरह नहीं बनती। जैसे कैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि सम बॉयज वर गोइंग, ठीक है। इसमें जो सम है ना ये क्या है? डिटरमाइनर है हमारे पास, ठीक है। अब आर्टिकल का जो यूज़ है, देखो उसको हम बहुत मतलब के नाउन और प्रोनाउन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि शी इज़ अ गर्ल। अब गर्ल जो हमारे पास है ये नाउन है, तो इसके पीछे जो लगा आर्टिकल है। बोलते थे कि आपने पढ़ा होगा कि नाउन के पीछे आर्टिकल लगते नहीं, इसको प्रोनाउन के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने नाउन की एग्जांपल दी है, तो ये नाउन की एग्जांपल थी। दूसरी हम लिख सकते हैं जैसे आई डोंट वांट द ब्लू शर्ट, आई वांट येलो वन, ठीक है। अब ये जो वन है ये क्या है हमारे पास? प्रोनाउन, बिकॉज इसको हमने यूज़ किया है नाउन की जगह, शर्ट की जगह, ताकि उसकी रिपीट ना हम करें। इसलिए मैंने लिखा है कि मुझे ब्लू शर्ट नहीं चाहिए, मुझे येलो वाली चाहिए। मतलब येलो वाली क्या चाहिए? शर्ट चाहिए ना, तो शर्ट नहीं लिखा, मैंने लिखा येलो वाल, तो प्रोनाउन की जगह यूज़ किया है। तो इसके पीछे भी सॉरी द, ये जो द आर्टिकल है ये यूज़ हुआ, मतलब इसको आप प्रोनाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हो और नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि हमारे पास आर्टिकल 3 तरह के, ए एन, इनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, ठीक है। अब ये जो ए एन और एन है ना इनको हम यूज़ करते हैं मतलब सिंगुलर के साथ, सिंगुलर चीज़ों के साथ। फिर हमारे पास द है, जो दिस इज डेफिनेट, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं किसके साथ? प्लूरल के साथ। अब ये तो हो गया मतलब कहाँ यूज़ ये वो। बट वो देखो ये जो है हमारे पास ए और एन, इसको बोला जाता है कि मतलब हमारे पास इसमें आया जो ए, इसको हम यूज़ करते हैं किसके साथ? कॉन्सोनेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे साउंड का खेल है, कॉन्सोनेंट या वोवल का खेल नहीं है, यहाँ पे साउंड का खेल है। इसलिए हम जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड दिखाई देगी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ए को, एंड जो हमारे पास एन है उसको हम यूज़ करेंगे वोवल साउंड के साथ, ठीक है। साउंड की बात हो रही है यहाँ पे आपको साउंड की मतलब पता चलेगी ना कि कौन सी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट वाली आ रही है कि वोवल, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है, ठीक है। मतलब कि प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फॉर जो एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे जैसे बॉय, बॉय, इसमें आपको मतलब कौन वॉवल वाले किसी की भी साउंड नहीं आ रही, तो मतलब कॉन्सोनेंट कह रही है तो आ बॉय। ऐसे भी अगर हम देखें तो बी है तो मतलब कि कॉन्सोनेंट है, बट लेकिन वैसे नहीं देखना, साउंड को देखना है। फिर जैसे एप्पल, तो इसके पीछे क्या लगेगा? एक तो वॉवल है और दूसरा साउंड भी एप्पल, ठीक है। आ की आ रही है, दैट मीन्स हम यहाँ पे एन लगाएंगे। फिर हमारे पास होता है जो द, देखो द जो है ना ये बोथ के साथ यूज़ होता है, मतलब कॉन्सोनेंट के साथ भी प्लस वॉवल के साथ भी। अब कैसे कॉन्सोनेंट के साथ और कैसे वॉवल के साथ? जैसे हम लिख सकते हैं बॉय, द बॉय। फिर हम लिख सकते हैं द एंड अब देखो द की आपने आवाज़ सुनी होगी,
जैसे कभी हम उसको द बोलते हैं या कभी हम दी बोलते हैं। देखो दी हम तब बोलेंगे ना जब हम वॉवल के साउंड कर रहे होंगे या फिर वॉवल में लिख रहे होंगे, सॉरी वॉवल के साउंड कर रहे होंगे, तो हमने क्या करना है उसके तब हमने कैसे आवाज़ निकालनी है दी की, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि ए और एन जो है इंडेफिनेट है और इनको हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, और जो दी है ये डेफिनेट है और इसको हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। और जो ए और एन है, इसमें जो ए है इसको हम कॉन्सोनेंट साउंड याद रखना उसके साथ यूज़ करते हो, एन को वॉवल के साउंड के साथ। फिर जो द है उसको कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल दोनों के साथ, ठीक है। अब जैसे कि आपको अगर वैसे नहीं आ रही तो वॉवल जैसे कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ए होता है, ई होता है, आई होता है एंड ओ होता है, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं ना। तो अब जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा आ ई सॉरी ओ और ऊ। जहाँ पे भी आपको ना ऐसी साउंड आएगी, आ से अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, ई से, ओ से या ऊ से, वहाँ पे आपने हमेशा वॉवल लगाना, वो वॉवल की साउंड होगी, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, यूज़ एन करना है, ठीक है। जैसे कि एप्पल ही मैं बोलूँ, ठीक है, एप्पल में देखो आ की आवाज़ आ रही है, तो हम इसीलिए इसके साथ एन लगाएंगे। फिर हमारे पास आता है जहाँ पे इनको छोड़ के आ ई इनको छोड़ के, और फिर वो जो दूसरे लेफ्ट वाले जैसे का खा गा होते, का खा गा वाले, ठीक है, जब वहाँ पे आएगी ना तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है क्या, ए, ठीक है, आ या ए। जैसे अभी मैं लिखती हूँ क्या, जैसे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला। देखो यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हो रही है, अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें तो ये भी मतलब वॉवल यू से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यू से स्टार्ट, बट हमें वॉवल वगैरह नहीं देखना, हमें देखना है साउंड, ठीक है। हमें क्या देखना है, साउंड। तो देखो यूनिवर्सिटी, ये साउंड किसकी दे रहा है, यू की साउंड दे रहा है ना, यू की साउंड, ठीक है। या से मतलब स्टार्ट हो रहा है, यू की साउंड दे रहा है, तो इसके पीछे हम क्या यूज़ करेंगे, अ यूनिवर्सिटी करेंगे, ठीक है। अब जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला तो ये आ से स्टार्ट हो रहा है, आ की साउंड दे रहा है, तो इसके पीछे हम क्या यूज़ करेंगे, एन अम्ब्रेला। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हमें साउंड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आ ई अगर जहाँ पे हमें इनकी साउंड आएगी ना, हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और जहाँ पे दूसरों की आएगी का खा गा वालों की, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लगाएंगे। ऐसे भी आप साउंड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो अगर आपको हिंदी का नहीं पता, ठीक है। तो आपको साउंड पे ध्यान देना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी गाइस, मैंने आपको पहले बोला था कि जो द है इसको हम प्लूरल के साथ यूज़ करते, तो मैंने यहाँ पे द बॉय लिख लिया था, बॉय नहीं बॉयज़ आएगा, ठीक है। ऐसा लगा लेना, ठीक है, क्योंकि हम द का प्लूरल के साथ यूज़ करते बाय मिस्टेक, सॉरी। और हाँ, एक और, आपको जहाँ पे ए से ऐनक होती है ना, उसकी आवाज़ भी अगर को आएगी तो भी आपको एन लगाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।